साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, आज दासी आप जी के सामने माता जी की दिव्य दीक्षा भाग 1 का नया टॉपिक हम जीते जी जिंदगी को जगमगा लें, जो माता जी ने कालीकट केरल में किया 31 दिसंबर 2018 में आप जी के सामने रखेगी। आप जी ने परवान करना है। साथ संगत जी, आज यहाँ केरल के कालीकट शहर में आकर आप सबके दर्शन करके बहुत खुशी मिल रही है। माता जी कह रही हैं कि मुझे आज साथ संगत के दर्शन करके केरल के बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। सब कुछ सर्वशक्तिमान परमात्मा के हाथ में है और हम कभी भी यह नहीं जान सकते कि हम कितने समय तक जिंदा रहेंगे। इसलिए आवश्यकता है आत्मनिरीक्षण की। क्या हमने अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर देना है या जीवन का जो परम लक्ष्य है ईश्वर अनुभूति, इसे प्राप्त करना है, क्योंकि हमें इसे प्राप्त करने की बुद्धिमत्ता बख्शी गई है। ज्ञान तो कई तरह का होता है, जैसे स्कूल में पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या हमें कोई जानकारी चाहिए तो हम गूगल में ढूंढ लेते हैं और हमें वह जानकारी मिल जाती है, उस विषय का ज्ञान हमें मिल जाता है। पर यह तो ब्रह्म ज्ञान है, यह मूल ज्ञान है। इस ज्ञान के अंदर से ही सब ज्ञान निकले हैं। यह ब्रह्मांड वजूद में आया है और इसे ख़त्म भी होना है। विज्ञान भी यही बताता है कि जो बना है उसका एक निश्चित जीवन काल है और उसके बाद सब समाप्त हो जाएगा। जरा सोचें, ऐसा क्या है जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा? ऐसा केवल निरंकार ही है और हमें निरंकार के साथ जुड़कर अपना हर पल बिताना है। आज वर्ष का अंतिम दिन है और कल से नया वर्ष शुरू हो जाएगा। जिस तरह हमारा पुराना घर होता है और अगर हम नए घर में शिफ्ट होते हैं तो क्या हम वही पुराना फर्नीचर, पुराना घिसा पीटा, जीर्ण शीर्ण हो चुका पुराना सामान साथ ले जाते हैं या अपने साथ कुछ नया सामान लेकर जाते हैं? नया फर्नीचर आदि नए घर में लेकर जाते हैं। हम सब कुछ नया ले जाते हैं क्योंकि एक नया मकान है। इसी तरह बीते साल में जो कमियां हमारे अंदर थी, नए वर्ष में हम उनमें सुधार करें और बेहतर इंसान बने। जैसे हम रोज़ नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह आत्मा भी नए नए शरीर धारण करती है। अगर इस विराट स्वरूप का दर्शन नहीं किया गया तो इस गावामगन के चक्कर में फंसे रहेंगे और आत्मा ऐसे ही शिकंजे में फंसी रहेगी। अभी भी संभल जाएं और आत्मा के मूल परमात्मा को जानकर खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशनी प्रदान करें। निष्कर्ष के तौर पर इसको देखा जाए तो यह आत्मा शरीर के अंदर ही उलझ कर रह जाती है। वह मृत्यु होने तक इसी दुविधा में रहकर अपने सीमित परिवार के मोह में फंसी रहती है। यह पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। मानव तन प्यार करने के लिए मिला है और हम छोटे छोटे कारण ढूंढकर एक दूसरे से नफरत करने लग पड़ते हैं या फिर अपने मन की अवस्था बना लेते हैं, सोच को एक तरफा बना लेते हैं, जबकि हम सबके अंदर आत्मा तो एक सी ही है जो इस विराट स्वरूप का अंश है। पर हम एक जिंदा लाश की तरह अपनी ज़िंदगी के पलों को व्यर्थ कर रहे हैं। हमें अपनी ज़िंदगी का असल मकसद पता ही नहीं लगा। छोटी सी सीमित हमारी ज़िंदगी है, जबकि यह निरंकार अजर अमर है। हमें जीते जी इस ज़िंदगी को जगमगा लें। सिर्फ भौतिकता में ही उलझ कर ना रह जाएं, बल्कि इसके ऊपर उठकर हम निज घर को पहचान लें। माता जी का कहने का भाव यही है कि हमारा जन्म किस लिए मिलता है? मनुष्य जन्म भगवान का स्मरण करने के लिए मिलता है, निरंकार का ध्यान करने के लिए मिलता है, वरना तो पशु में और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए हमें जीते जी इस ज़िंदगी को जगमगाना है, निरंकार के दर्शन करने हैं और उसमें ध्यान लगाना है। और साथ संगत जी, अंत में दासी सबके भले की कामना करते हुए माता जी से अरदास करती है, जैसा आप जी चाहते हो वैसा जीवन बन पाए और आपके चरणों से आखिरी सांस तक तोड़ निभ जाए। प्यार से कहना।